लड़की के घर वाले उसे एक रूम में बंद करके रखते थे और खाने को नहीं देते थे। और इसी से क्षुब्ध होकर उसके घर वाले, उसकी माँ और भाई तथा एक उसका बड़ा भाई है, उसने उसको जिस दिन 30 जनवरी को एक मोटरसाइकिल पर, अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा के एक ऐसे सुनसान जगह लेके गया और वहाँ पे उसको गोली मार दी गई और उसकी हत्या कर दी गई थी। चर्चित सबाना हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। नमस्कार, मेरा नाम अयाज है और आप गोपालगंज दर्शन देख रहे हैं। दरअसल कुचायकोट थाने की पुलिस ने युवती की हत्या में उसके भाई और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार बहन के प्रेमी से खफा होकर उसके भाई ने गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया था। यह घटना कुचायकोट थाने के जलालपुर गांव के पास बीते 31 जनवरी की रात हुई थी। हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद नहीं हो सका है। पुलिस मृतका के दूसरे और बड़े भाई की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं गिरफ्तार महिला को साजिशकर्ता के आरोप में शुक्रवार को जेल भेज दिया गया, जबकि मृतका की भाई ने नाबालिग निकला, इसलिए विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। एसडीपीओ सदर प्रांजल ने कहा है कि मृतका का एक युवक से प्रेम करती थी और वो दिल्ली भागकर दिल्ली में अंतर्जातीय शादी कर लिया था। प्रेम और शादी होने के खफा होकर उसके भाई ने युवती को समझाया और लड़के से उसे वापस करने को कहा, लेकिन लड़के ने उसे वापस भी कर दिया और लड़की अपने घर चली गई। बाद में फिर लड़की बार बार भाग जाया करती थी। उसी से वो लोग नाराज़ होकर एक दिन माँ और बेटे ने प्लान बनाया और उसकी हत्या कर दी। घर से बाहर भागकर प्रेमी के पास जाने के खफा होकर उसके भाई ने बहन को 31 जनवरी को पूरे दिन कमरे में बंद कर रखा। शाम को उसको बाहर बाइक पर बिठा कर ले गया और हत्या कर उसके शव को फेंक दिया, यानी उसे गोली मार दी गई और फिर सभी लोग फरार हो गए। घर वालों ने एफआईआर भी नहीं कराया और पुलिस फिर इस पूरे बिंदुओं पर जांच करने लगी, जिसके बाद एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पूरे कांड का खुलासा करते हुए सदर एसडीपीओ प्रांजल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। थाना अंतर्गत 31 जनवरी को एक कांड प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें एक महिला का शव बरामद किया गया था और पोस्टमार्टम के दौरान यह बात जानकारी हुई थी कि उसे गोली मारी गई है। इसी में पुलिस द्वारा अनुसंधान करते हुए जानकारी प्राप्त हुई कि जो युवती जिसको गोली मारी गई है, वो पूर्व में 2023 में एक लड़के से उसका संबंध था, जिससे वो बाद में दिल्ली में भाग के उसके साथ शादी कर ली थी, जिसका पुलिस को मैरिज सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। और जानकारी यह भी प्राप्त हुई कि वो लगातार शादी के बाद उसके घर वाले प्रेशर बनाए हुए थे कि क्योंकि ये अंतर्जातीय शादी थी, तो इसको लेकर घर वाले खुश नहीं थे और लड़की के घर वाले लगातार प्रेशर बना रहे थे लड़के को कि आप लड़की को वापस कर दें, ये शादी वैलिड नहीं है। तो फिर लड़के ने लड़की को उसके घर वापस कर दिया था और लगातार पूर्व में भी बीच में लड़की लड़के के साथ भाग जाया करती थी और अलग रहने लगती थी, लेकिन लड़की के घर वाले इससे खुश नहीं थे। उसके ऊपर लगातार प्रेशर बना के रखते थे और यह भी जानकारी हुई है कि लड़की के घर वाले उसे एक रूम में बंद करके रखते थे और खाने को नहीं देते थे। और इसी से क्षुब्ध होकर उसके घर वाले, उसकी माँ और भाई तथा एक उसका बड़ा भाई है, उसने उसको जिस दिन 30 जनवरी को एक मोटरसाइकिल पर, अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा के एक ऐसे सुनसान जगह लेके गया और वहाँ पे उसको गोली मार दी गई और उसकी हत्या कर दी गई थी। यह कांड अभी हम लोगों के पास 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और अन्य एविडेंसेस को भी जब्त किया गया है। हमारे पास कुछ वीडियो फुटेजेस भी हैं और कुछ डाइंग डिक्लेरेशंस भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार हम लोगों ने 2 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है और एक व्यक्ति अभी इसमें फरार है। हथियार अभी तक, जैसे मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति अभी फरार है, तो हमारा अंदेशा है कि हथियार उसी के पास बरामद होने कौन लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं मृतका के? मृतिका की माँ है और एक उसका छोटा भाई है जो अरेस्ट किया गया है।
हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस इस बिंदुओं पर जांच कर रही थी आखिर हत्या क्यों की गई है, क्या वजह है, लेकिन आज पुलिस ने उसे खुलासा कर दिया है, यानी ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। फिलहाल अगर खबर आप हमारा यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, फेसबुक पर देख रहे होंगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करके हमें बताइएगा कि खबर कैसी लगी। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।